ऐसा कहा जाता है कि इस लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा गहना है, सबसे सुंदर गहना है जिससे इंसान चमक उठता है और इंसान आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम में से कई लोग इस बात को नकारेंगे नहीं कि हम जो पहनते हैं, हम जैसे दिखते हैं, जैसे उभर के लोगों के सामने आते हैं, उससे हमारे कॉन्फिडेंस को एक अलग ही बूस्ट मिलता है। जब हम बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं और कंफर्टेबल कपड़ों में होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा कंफर्ट एक अलग लेवल पे होता है। आज हम क्यों बात कर रहे हैं कपड़ों की, हम आज क्यों बात कर रहे हैं लुक्स की, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं फैशन सेंस के बारे में। क्या होता है फैशन सेंस, और रैपिडली जो फैशन इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं उस ट्रेंड को हम अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम पर किस तरह के कपड़े जचते हैं, किस तरह के कपड़े हमें सूट होते हैं, हमारी हाइट के हिसाब से, हमारी बॉडी टाइप के हिसाब से, हमारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से हम पर अलग अलग रंग जचते हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते होंगे, और इसलिए आज वीएनएम टीवी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास एपिसोड जहाँ हम बात करेंगे फैशन सेंस के बारे में। आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे दो गेस्ट जो दोनों ही फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़े हैं, दोनों ही पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, और हम इनसे एक एक करके हमारे सारे सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले आप दोनों से मेरा सवाल रहेगा कि फ़ैशन सेंस के बारे में जो बेसिक चीज़ है, जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं या जिन्हें पता ही नहीं होता है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है? सबसे पहले तो हम जो भी कपड़े चूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, वो उसमें हम कंफर्टेबल होना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। कंफर्ट इज़ द फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ कंसीडर्ड। अनदर थिंग इज़ ओकेजन, हम कौन से ओकेजन के लिए क्या स्टाइल चूज़ कर रहे हैं। अगर हम पार्टी में जा रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द सूटेबल क्लोथिंग्स दैट वी आर चूजिंग, what is the styles that we are selecting. Another thing is your body type. आपकी बॉडी टाइप क्या है, आप फैट हो, थिन हो, कौन सी बॉडी टाइप आपकी, खुद को आपको एनालाइज करना है, एंड देन you have to choose the correct style according to your body. Next thing is fit. Whatever you are wearing, it should be in the perfect fit. सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, बट दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग द परफेक्ट क्लोथिंग फॉर आवरसेल्फ। मेरा मानना ये है कि हम ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और जो हमारी बॉडी टाइप को सूट नहीं भी करता है हम उसको भी पहनते हैं, जस्ट ब्लाइंडली, जस्ट इन्फ्लुएंस होके सोशल मीडिया में इमेजेस देख के। मुझे ऐसा लगता है अपनी बॉडी टाइप को समझना, अपने कॉम्प्लेक्शन को समझना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए स्टाइल चूज़ करना। दूसरी बात, एक टर्म है कैप्सूल वार्डरोब, उसमें ये रहता है कि आप कुछ पीसेज ऑफ क्लोथ्स ऐसे लो जिसको आप मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सको। सबसे बड़ा फैशन सेंसेस आपको अपने ही वार्डरोब में से कुछ पीसेस से स्टाइल करना आना चाहिए। तो बेसिक फैशन सेंस क्या होता है और किस तरह से हमें कपड़ों को चुनना है जो हम पर अच्छे भी लगे और डिसेंट भी लगे। मेन होता है डिसेंट लगना, और खूबसूरत तो हम सबको दिखना ही होता है। चाहे मेल हो या फीमेल, हर किसी को सुंदर दिखना बहुत पसंद होता है, और इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि सुंदर कपड़ों का कलेक्शन वो करे, सुंदर कपड़े वो जाके मार्केट से ख़रीदें। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या सिर्फ खूबसूरत जो कपड़े लगते हैं उसे ही फैशन सेंस में गिना जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैशन सेंस इज़ मोर टू डू विथ व्हाट यू आर सिलेक्टिंग फॉर योर सेल्फ। जैसे मैंने कहा कि ओकेजन क्या है, कौन से इवेंट आप अटेंड कर रहे हो, उसके लिए आपको सही ज्वेलरी, सही एसेसरीज़, हाउ यू सिलेक्ट योर क्लोथिंग, एसेसरीज़, हाउ यू ग्रूम योर सेल्फ, दैट ऑल इज़ these all are the components of fashion sense. यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं कपड़ों के लिए, तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए क्या ये मेरा साइज़ है कि नहीं, क्या हम सही साइज़ के कपड़े ले रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले आप ब्रांड का साइज़ चार्ट चेक करिए और अपने मेजरमेंट्स ध्यान रखिए कि आप किस मेजरमेंट के कपड़े लेने आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ब्रांड का हमें एम आता है, किसी का एल आता है, और हमेशा विदाउट ट्राई किए कपड़े कभी भी नहीं लेने चाहिए। एंड दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि जो अगर किसी और बॉडी टाइप को सूट कर रहा है तो वो आपको भी सूट करे।
अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि हमारे आसपास जो हमारे दोस्त होते हैं, अगर वो किसी डिज़ाइन के कपड़े लेके आते हैं, अक्सर हम लड़कियों को किसी का टॉप पसंद आ जाता है तो हम सोचते हैं कि मैं भी ऐसा ही टॉप खरीदूंगी। लेकिन हम यही भूल जाते हैं, जैसा अभी अभी सिमरन ने कहा, कि देखा देखी में नहीं जाना है, कि जो अगर किसी और की बॉडी पे सूट हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि आप पर भी सूट हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही आ जाता है कि ये बात तो बहुत बेसिक सी हो गई है कि हमें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से और कंफर्ट कपड़े चुनने हैं, लेकिन कैसे समझें कि हमारे ऊपर हमारी बॉडी, हमारे वेट, हमारी हाइट और हमारे कॉम्प्लेक्शन को लेकर किस तरह के कपड़े हम पर सूट करते हैं। अगर लंबे इंसान हैं तो वो किस तरह के कपड़े पहने, किस पैटर्न के कपड़े पहने, और अगर हाइट छोटी है तो किस तरह के कपड़े हम पर जचेंगे, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। सो अगर हम खुद को ऐसा फील करते हैं दैट वी आर थिन और वी आर फैट, सो उसके लिए अगर हमें लगता है कि हम थिन हैं तो ज़्यादा बॉडी हगिंग कपड़े नहीं पहनना है। वी शुड अवॉइड बोल्ड प्रिंट्स, डार्क कलर्स जो थिन है उनको अवॉइड करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमें अपनी हाइट को ब्रेक नहीं करना है तो कभी भी गारमेंट को ब्रेक करके 2 कलर्स में डिवाइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको हाइट को लंबी दिखाना है तो आप मोनोक्रोमैटिक टोन या तो सिंगल कलर टोन को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो भी पार्ट पे अगर आप ब्रेक दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप क्रॉप टॉप पहन रहे हैं और वहीं से जीन्स स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट विल मेक योर टॉर्सो लुक स्मॉलर। आपका जो ऊपर की बॉडी है वो छोटी लगेगी और नीचे की बॉडी लंबी लगेगी। इसी का ही वाइसा वर्सा, अगर आप लॉन्ग टॉप पहनते हैं और अगर हिप लाइन तक का ब्रेक देते हैं तो आपकी टॉर्सो छोटा लगेगा आपका टॉर्सो लंबा लगेगा और आपकी लोअर बॉडी छोटी लगेगी। तो उसको बैलेंस करना हमें स्टाइलिंग के लिए आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कॉम्प्लेक्शन के लिए, तो जब हम बात करते हैं डार्कर कलर्स की, तो डार्कर कलर्स हमें नेचुरली थोड़ा सा थिन दिखाते हैं। सो जो प्लस साइज़ के लिए मैं बोलूँगी डार्कर कलर्स आर बेस्ट। एंड अगर आप बहुत पतले हैं तो आप लाइटर कलर्स भी पहन सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो आपका फेयर स्किन है तो आपको ज़्यादा पेस्टल शेड्स पहनने चाहिए। इफ़ यू हैव गेहुआ विटिश स्किन टोन, सो आपको ज़्यादातर ब्राइट कलर्स पहनने चाहिए। एंड इफ़ यू हैव डार्कर स्किन और डस्की स्किन, सो आपको ज़्यादातर वो कलर अवॉइड करने चाहिए जो डल है, जैसे कि ग्रे, ब्राउन्स, ये सारे शेड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। तो आप में से कई महिलाओं को इसका जवाब मिल गया होगा कि अब आपको किस तरह से अपने कपड़ों को चूज़ करना है, ओकेशन के हिसाब से या इन जनरल आप अगर कपड़े पहन रहे हैं तो किस तरह से अपने बेस्ट वार्डरोब को, कलेक्शन को भरना है, यह आपने आज समझ लिया है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो आखिर में मैं करना चाहूँगी कि हम कपड़ों को तो चुन लेते हैं, चलिए जैसे तैसे वो सूट भी हो जाएगा, लेकिन कई महिलाओं को अपना करेक्ट ब्रा साइज़ भी नहीं पता होता है। कैसे हम अपने लिए करेक्ट ब्रा साइज़ समझें, किस तरह से उसे हम मेजर कर सकते हैं और किस तरह से हम उसे शॉपिंग कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आज समझ लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रा साइज, हम देखते हैं कि मार्केट में 2 मेजरमेंट्स अवेलेबल होते हैं। वन इज़ योर अंडर बस्ट एंड वन इज़ योर कप साइज़। सो कप साइज़ ABCD में आता है, अंडर बस्ट जो है वो 34-36 इंचेस अवेलेबल होता है। सो हाउ टू डिसाइड दोज साइज, यू कैन जस्ट मेजर योर अंडर बस्ट का जो मेजरमेंट है उसका और योर अपर बस्ट मेजरमेंट, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, if it is 2 inches, so your size is A. If it is 4 inches, then your size is B. So this is the basic understanding of selecting the correct bra size and correct cup size. इसी बात पे मैं आगे ऐड करना चाहूँगी। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि आप मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अंडरगारमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप फैब्रिक कौन सा चूज़ कर रहे हैं, उसमें ब्रीदेबिलिटी है कि नहीं। सो आप कभी भी लेबल देखें तो उसमें आप 98% कॉटन एंड 2% इलास्टिन फॉर इलास्टिसिटी, ये ज़रूर चेक करके लें। और आई वुड रेकमेंड कि आप ब्रांड्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जितना अच्छा ब्रांड होगा उतनी हायर क्वालिटी ऑफ अंडरगारमेंट्स रहेंगे। And it is very important to choose correct size and correct fabric for your undergarment. वैसे तो ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन जैसे गारमेंट्स की बात हुई, फैब्रिक की बात हुई, तो ये मैं आगे जो हमने बात करी उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि हमने बॉडी टाइप के हिसाब से
किस तरह के पैटर्न और किस तरह के कलर को चूज़ करना है वो समझ लिया, लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है कि कौन सा फैब्रिक हमारी बॉडी पे सूट होता है? क्या ऐसा कुछ होता है हमारी बॉडी के लिए? वैसे तो आप फैब्रिक स्ट्रेचेबल या नॉन स्ट्रेचेबिलिटी के ऊपर आप जज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत बॉडी हग्ड या टाइट फिटेड गारमेंट्स पहनने हैं तो आप निटेड चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वोवन फैब्रिक्स फॉर कुर्ता ब्लाउजेस उसके लिए रहता है। अपार्ट फ्रॉम फैब्रिक मैं ज्वेलरी के ऊपर भी फोकस करना चाहूँगी। अगर आप डस्की टोन है या अगर आपका वीटिश कलर है तो गोल्ड टोन जो कि इंडियन स्किन टोन के साथ सबसे ज़्यादा जाता है, सो गोल्ड ज्वेलरी आई वुड रेकमेंड। एंड लाइटर टोन्स के लिए रोज़ गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। तो जितना लाइटर कलर मेटल का होगा उतना ज़्यादा लाइटर शेड्स पे इन्हांस करेगा, और जितना ज़्यादा डार्कर कलर मेटल का होगा उतना ज़्यादा वीटिश स्किन पे वो इन्हांस करेगा। हम महिलाएं अक्सर इस सवाल का जवाब ढूंढती ही रहती हैं कि आखिर हम किस तरह के कपड़े पहने, और उसके साथ में एसेसरीज़ की भी कई सारी ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, लेकिन कैसे चुनें, किस तरह से हम अपने आप को और निखारें, ये सवाल हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है। और आज इस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश हमने की है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो बातचीत, जो चर्चा हमने करी है फैशन से जुड़ी, वो चर्चा आपको पसंद आई हो। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल उठे तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक सही जवाब हम कमेंट सेक्शन के ज़रिए पहुंचा दें। फिर लौटेंगे एक और इसी तरह के टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए VNM TV।